तो जो तो मुझे पता है कि मैं सरसों का फूल लग रही हूँ, तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी। तो ये देखो मैंने अपने किचन को गोबर से लीपा है, सुबह सुबह गोबर दिया था गाय ने। मेरा आटा बनके तैयार हो गया, मैंने चूल्हे को बार दिया और अब मैं पकाऊंगी रोटियां। पकाई नाले मेरी गाड़ी गई, अरे ये रोटियां नहीं है तो पूरी है। मेरा चूल्हा खराब हो गया यार। अब मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे कि तुम क्या लाई हो दहेज में, तुमने तो सड़ा घुला चूल्हा लेके आया। तो मैंने देखा कि मुझे ज्यादा मत कहिए सासू माँ, ये देखिए मैंने नया चूल्हा ले आया। और मेरे पास इतने चूल्हे ना, मेरे मायके वालों ने इतने चूल्हे दिए हैं ना कि तुम्हारे पुश्ते बैठ के खा सकती है। सासू माँ डर गई, कह रही अरे ये क्या कितनी खतरनाक बहू मैं लेके आ गई। और उसके बाद मैंने पूरी छाना, छनन छनन पूरी बनाया और सासू माँ को खुश कर दिया। और ये देखो मेरा पूरी बन के तैयार हो गया। अब मैं जा रही हूँ लपसी बनाने। तो लपसी मैंने बना दिया और उसके बाद गरी का बूरा रदा सब डाल दिया और ये नाश्ता तैयार कर दिया। मेरे ससुराल वाले आते होंगे, टूट पड़ेंगे सब। तो ये देखो वो भी खब्बू है, मैं भी खब्बू हूँ। आखिर मैं उनकी बहू हूँ तो मुझ पे भी तो कुछ असर पड़ेगा, इसलिए मैं भी यहाँ आके चटोर बन गई। तो जो तुम्हें फिर से आ गई यहाँ मैं घर घर खेलने। जैसे कि तुम लोगों को पता मैं कहीं भी जाऊँ लेकिन मुझे घर का काम करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं एक बहू हूँ ना, तो बहू का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। इसलिए मेरी सासू माँ के लिए मैं गुलगुले पकाऊंगी। क्या पता गुलगुला खा के वो गुलगुला ही हो जाए, क्योंकि वो बहुत कड़क है, मुझसे प्यार ही नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा मैं उसके लिए मीठा बनाऊँ, क्या पता उसका दिल फिसल जाए और मुझे अच्छी बहू समझ के मानने लगी, गोपी बहू की तरह। लेकिन मैं तो गोपी हूँ नहीं, मैं तो उसको राशि दिखाई देती हूँ, चलाक लोमड़ी दिखाई देती हूँ। उसको तो मेरा प्यार दिखाई देता ही नहीं है। फिर भी मैं उसके लिए गुलगुले पका रही हूँ। तो ये देखो गुलगुले छानना शुरू कर दिया। और ये जो चूल है ये मेरा तीसरा चूल मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। और मेरे बगल में देखो पड़ोसी खाना बना रही है। वो पड़ोसी जानती हूँ कौन है, वो राशि है, राशि। लेकिन मेरी सासू माँ को तो मैं राशि दिखती हूँ और वो गोपी दिखती है। पर कोई बात नहीं, हम दोनों राशि गोपी मिलके पार्टनरशिप करके खाना पकाएंगे। तो आज मुझे बहुत जल्दी काम खत्म करना होगा रसोड़े में, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा काम है। क्योंकि मेरी 9 गाय हैं और 10 भैंस है, तो उन लोग को नहलाना पड़ेगा। भैंस को लेके जाना पड़ेगा ताल में नहलाने उन लोगों को। क्या करूं, दिन भर गोबर करती रहती है तो गन्नाती रहती हैं। और मुझे घर को भी लीपना है गोबर से, अभी चूल्हा को भी लीपना पड़ेगा। उसके बाद झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना है, बहुत काम है। तो चलो मैं मिनी क्या कहती हूँ इसको, कचौड़ी, अरे कचौड़ी नहीं पकौड़ी बनाती हूँ मैं। पकौड़ी भी सोने के पत्ते का, वो सॉस था जो भदेले में था ना, वो सॉस था। तो मैं तैयार कर दी कचौड़ी पकौड़ी। भूल जाती हूँ कचौड़ी नहीं है ये, पकौड़ी है सोने का पत्ते का। चलो ठीक है। मेरी सासू माँ से मैंने कहा था कि लकड़ी बीन के ले आओ, पर वो उन्होंने कहा नहीं बुढ़ापे का असर आ रहा, मेरे घुटने में दर्द हो रहा, मैं नहीं जाऊँगी, तुम चली जाओ। तो मैंने कहा नहीं अभी मैं बहू हूँ, अभी मेरी नई शादी हुई, मैं थोड़ी ना लकड़ी बीनने के लिए जाऊँगी। तो कहा नहीं इसलिए तुम्हें लेके आई थी मैं, ताकि तुम घर की नौकरानी बन जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, इतनी अच्छी तारीफ तो मेरा कोई नहीं किया। चलो वीडियो लाइक कर देना तुम लोग। तो जरा मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे बच्चे पॉटी कर दिए थे तो मैं उनका पिछवाड़ा धो रही थी। वो लोग को कहीं खेत में चले जाओ, लेकिन वो लोग इतने जिद्दी खेत में नहीं जाते। क्या करूं, मोदी की वजह से हुआ। मोदी सरकार ने हमें शौचालय दे दिया, वरना मेरे बच्चे शौचालय में लैट्रिन करते। अब ये दर बदर द्वार पे कहीं खेत में कर देते हैं तो मुझे उनका लेडी साफ करना पड़ता। पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब मैं खेत में चली गई थी कुछ लकड़ियाँ बीनने, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है मुझे रोज। इतना गर्मी है, अब मेरे पति AC भी नहीं लगवा पा रहे, कूलर भी नहीं लगवा पा रहे। मैं अपने हाथ से बेना बनाई थी, वही बेने से हवा खा रही हूँ। क्या करूँ, मेरे पति बहुत ही गरीब है, तो घर पिज्जा पार्सल करते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं लकड़ी बीन के आ गई और चूल्हे पे खाना पका रही हूँ, बना रही हूँ मैं खीर। अब मैं खीर बनाऊंगी। मेरे 5-6 बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, कम से कम 10-15 लोग तो घर में हैं, इस मिट्टी के घर में रहते ही हैं। गैस सिलेंडर मोदी ने दिया होता तो आज मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाती। और कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपनी माँ का सपना जरूर पूरा कर देंगे और एक ना एक दिन मुकेश अंबानी। तो मैं फिर से आ गई अपने रसोड़े में, और आज मैंने गोबर से नहीं लीपा अपना मतलब रसोड़ा को, इसलिए नहीं लीपा क्योंकि आज हमारी मतलब 4-5 दिन हो गया और भैंस ने गोबर नहीं दिया। पता नहीं इसको कहीं कंडा तो नहीं पकड़ लिया यार, कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी और फिर उसको सुई लगवा के पेट झड़ी वाला दवा खिलाऊंगी, ताकि पेट झड़ने लगे और गोबर मिलने लगे। और गोबर मिलेगा तो मैं अपना क्या कहते हैं रसोड़ा लीप दूंगी। चलो इससे पहले मैं मट्टी से लीप दी हूँ। मैं गई थी वहाँ चिकनी मट्टी लेने, मतलब क्या कहते हैं उसको, समुद्र नहीं तालाब में मट्टी लेके आई हूँ वहाँ से, चिकनी मिट्टी जिससे बाल धोया जाता है गांव में। और उसके बाद मैं आऊँ समोसा बनाने, अरे ये क्या बोलते हैं, मैं आई हूँ समोसा बनाने, क्योंकि हमारे सास ससुर जो गए हैं वो लोटा में लेके गए खेत में, क्योंकि शौचालय तो है नहीं। तो उनके आने से पहले मैं समोसा बना के तैयार कर देती हूँ। ये देखो मेरा मेहनत का फल, और मेहनत का फल बन के तैयार हो रहा। मेरा काजल बह गया है, ये तेरी आँखा का काजल मने करे पागल। तो ये देखिए मेरी आँखों का काजल बह गया है, वो इसलिए बह गया क्योंकि मैंने नकली वाला काजल लगाया है जो घर पे बनाया था।
मित्रजनों तो मैं नर्स बन गई यार, मेरे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब मैं पूरे गांव में घी के लड्डू बंटवाऊंगी, हमारी भैंसें आज काम आ जाएंगी, इतना सारा घी देती हैं गाय भैंसें। चलो कोई बात नहीं, मैं इसलिए मतलब नर्स बनी हूँ क्योंकि मेरी शादी ना डॉक्टर से तय हो गई। तो उन लड़कों वालों ने कहा कि आपकी बेटी क्या करती है, फ्यूचर में कुछ जॉब वॉब करेगी। तो मैंने कहा आपका बेटा जब डॉक्टर है तो मैं नर्स, बस बात खत्म। अभी डॉक्टर के साथ कोई पार्लर वाली थोड़ी ना रहेगी, और मैं पार्लर का दुकान थोड़ी ना खोलूँगी, मैं भी नर्स बनूंगी। तो कहा ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा कौन सा डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा बस एक छोटा मोटा झोरा छाप डॉक्टर है जो गांव में जाके सुई लगाते हैं गाय भैंसों को। अब मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो कोई बड़े डॉक्टर से शादी करूंगी। फिर मेरा सपना चूर चूर हो गया और मैं फिर बावर्ची वाला कपड़ा पहन के आ गई अपने रसोड़े में और गाय से गोबर से लीप दिया, मतलब गाय के गोबर से लीप के किचन को साफ करके मैं जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज बनाने। अरे फ्रेंच फ्राइज क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो बाय। मित्रजनों में मुझे पता है कि आज मैं बहुत चमक दमक कपड़ा पहनी हूँ और आज मैं अपने रसोड़े को कुछ ज़्यादा ही एकदम सजा वजा के दुल्हन की तरह तैयार कर रखी हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मुझे ना मुझे शर्म आ रहा है, कहते हुए लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। ओह माय गॉड, मेरी शादी होगी और मेरे 4-5 बच्चे होंगे और मैं घर की रानी बनूंगी, तिजोरी की चाबी मेरे कमर में लटकेगी। ओह माय गॉड, मेरा एक खड़े पति होगा जिसे मैं खिलौने की तरह तोड़ तोड़ के खेलूंगी। पर ठीक है, तो उससे पहले मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मतलब कॉफ़ी बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए। और क्या कहते हैं, पकौड़े तो नहीं था तो इसलिए मैं चिप्स छानूंगी, कुरकुरा चिप्स, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। हाँ, और ये देखो मेरे साथ अब शगुन हो गया यार, मुझे जो पापड़ में छान रही थी ना बिल्कुल काला हो गया। कोई बात नहीं, मैं काली बिल्ली नहीं हूँ, मैं गोरी बिल्ली हूँ। तो मैंने पापड़ को गोरा कर दिया कि ना असर करे ना गोरी बहू का। तो चलो कल मिलते हैं, बाय। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे एक ऐसा खिलौना मिलेगा जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी और वो होगा मेरा पति। मित्रजनों तो मेरे अंदर बावर्ची का आत्मा घुस चुका है, तुम लोगों को तो पता ही है। तो मैं ऐसा डिश बनाने जा रही हूँ जिसे खाने वाला इंसान दुनिया का पहला और आखिरी इंसान होगा। अरे मैं तो मजाक करी थी, मर थोड़ी ना जाएगा वो। तो आज मेरी नंद का मतलब वो है क्या, बरछकाई देखने वाले लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोची कुछ नया डिश बना देती हूँ। तो मैंने दूध को फाड़ वाड़ के क्या कर रहा, उसको जिसका खोआ था क्या कहते हैं, मलाई को उसको ऐसे हाथ से रगड़ वगड़ के आटे की तरह सान दिया। सानने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तेल में छान दिया, छान के चाशनी में भोर दिया और रसगुल्ला तैयार हो गया। अब ये खा के लड़के वाले जरूर शादी रिश्ता तय कर लेंगे क्योंकि मेरे हाथ का डिश है ना, मेरे हाथ का डिश जो खाता है ना वो उंगली चाटता फिरता है। तो मेरी नंद की शादी हो जाएगी, मुझे अकेले रसोड़ा संभालना पड़ेगा, अकेले ही गोबर का मतलब क्या कहते हैं, गोबर पाथना पड़ेगा और भैंसों को चराने जाना पड़ेगा, कोई और काटना पड़ेगा। बहुत दुख भरी कहानी है। मेरी सासू माँ तो बीमार रहती, कुछ काम ही नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, बाय। मित्रजनों मेरी सारी मेहनत बेकार हो जा रही है दिन पे दिन। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम लोग प्यार सपोर्ट देते ही नहीं हो। ये वीडियो फेंका हुआ था कबाड़ खाने में, फिर मैं उठा के ले आ गई और यहाँ आके पोस्ट कर दी। मैं सोची चलो तुम लोग देख ही लो मैं क्या कर रही थी। तो मैं अपनी हार की खुशी में मैंने बनाया साबूदाने का टिकोड़ा, अरे क्या कहते हैं इसको, टिकोड़ा मैंने नाम दिया, ठीक है। अच्छा लगा तो बताना। इसको तुम लोग कचौड़िया कह सकती हो, पकौड़िया कह सकती हो, पर मैंने इसका नया आविष्कार किया है तो मैं नाम दूंगी टिकोड़ा, ठीक है। तो मैं चलो खाना वाना पका
नहा ही लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने चूल उल बार दिया। बाय द वे तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते तो मन नहीं लगता मेरे वीडियो बनाने में। मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसलिए तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। भी मेरे पास महंगे महंगे गाड़ी होता, घर होता, तो तुम लोग मुझे भर भर के लड्डू मारते, लेकिन अब तो तुम लोग भर भर के गोबर भी नहीं मारते मुझे बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं, मैं अपने गाय का कंडी बेच के अमीर हो जाऊंगी और दूध बेच के अमीर हो जाऊंगी। मुझे तुम लोग की सारी की जरूरत नहीं है, मुझे प्यार वार नहीं करते।